पंजाब में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल बीएसपी गठबंधन और बीजेपी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस के गठबंधन ने मुकाबले को बहुकोणीय बना दिया है। कांग्रेस चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में एक और कार्यकाल की मांग कर रही है, जबकि आम आदमी पार्टी को भी इस चुनाव से उम्मीदें हैं। राज्य में कई हफ्ते के हाई वोल्टेज चुनाव प्रचार के बाद आज 117 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई। शाम 5 बजे तक पंजाब में 64.57% वोटिंग हुई है। 2007 में यह आंकड़ा 77.2% था, यानी इस बार कम वोट डाले गए हैं। और इसके क्या मायने हैं, ये समझने की जरूरत होगी, क्योंकि 2017 के मुकाबले वोटिंग कम हो रही है। और वोटिंग कम होने का किसको फायदा होगा, क्योंकि इस बार का मुकाबला चौतरफा है। अलग अलग पार्टियां गठबंधन बनाकर के चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं। इस समय मोहाली से हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। आज की वोटिंग चरणजीत सिंह चन्नी के फेवर में हुई है, उन्हें जिताने के लिए हुई है या हराने के लिए हुई है, रवि से जानते हैं। रवि, देखिए, पंजाब की स्थिति बड़ी कमाल की है। कोई इस बात का दावा नहीं कर सकता, भले ही दावा कर रहे हैं लोग। चन्नी जी कह रहे हैं 2/3 बहुमत आएगा। केजरीवाल की तरफ से कहा जा रहा है कि 80 से 90 सीटें आएंगी। अकाली दल का ट्वीट देखिए तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि वही सरकार बनाएंगे और जनता का धन्यवाद कर रहे हैं। तो कमाल की चुनाव है ये। चुनाव में देखिए 3 अलग अलग रीजन है, 3 अलग अलग वोटर्स हैं और सब में बंटवारा दिख रहा है। 4 पार्टियां हैं। पहला चुनाव है, देखिए पंजाब का ये पहला चुनाव है जिसमें एक दलित सीएम को फेस बनाकर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। ये पहला चुनाव है जिसमें अकाली दल और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। 50 साल में ये पहला चुनाव है जिसमें 2 नहीं 4 पार्टियों के बीच मुकाबला है। तो कुल मिला के पंजाब के वोटर्स बटे हुए हैं, 3 रीजन वाइज बटे हुए हैं। कास्ट वाइज देखें तो दलित वोटर में भी आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं दखल दे रही है, कांग्रेस पार्टी का भी दखल है। दूसरी तरफ अगर जट सिख की बात करें तो जट सिख में अकाली दल भी है, आम आदमी पार्टी भी है और कांग्रेस पार्टी भी है। उसी तरह जो हिंदू वोटर्स है उसमें बीजेपी भी है, आम आदमी पार्टी भी है और कांग्रेस भी है। तो बड़ा कंफ्यूजन सा माहौल है। लेकिन एक बात तय है कि कांग्रेस इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को एज दिख रहा है। एज इस वजह से दिख रहा है कि चर्चा में, माहौल में आम आदमी पार्टी है। लोग चाहते हैं कि बदलाव हो। 50 साल से लोग एक या दूसरी पार्टी को देख रहे हैं, चाहे कांग्रेस को देख रहे हैं, चाहे अकाली दल को देख रहे हैं। तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं बदलाव होना चाहिए, एक नए को मौका मिलना चाहिए। तो उस तर्ज पे हो सकता है कि आम आदमी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी हो सकती है, आम आदमी पार्टी सरकार भी बना सकती है, ऐसा दिख रहा है। जी रवि, बिल्कुल काफी दिलचस्प मुकाबला है और काफी कांटे का मुकाबला है। और अलग अलग रीजन्स के हिसाब से अगर बात की जाए तो चतुष्कोणीय मुकाबला है। और बीजेपी पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल भी पंजाब की रण में ताल ठोक रहे हैं। पंजाब 3 रीजन में बटा हुआ है। मालवा है जहां 69 सीटें हैं, दूसरा क्षेत्र माझा का है जहां 25 सीटें हैं और तीसरा दोआबा क्षेत्र की 23 सीटें हैं। पंजाब में 20% जट सिख वोटर हैं और ये अब तक काफी डोमिनेंट रहे हैं। अमरिंदर सिंह की अगर बात की जाए तो वो भी जट सिख हैं, नवजोत सिंह सिद्धू भी हैं, भगवंत मान भी हैं। और जट सिखों में इस बार अगर बात की जाए तो निश्चित तौर पर उनके पास विकल्प की कोई कमी नहीं है। मालवा 69 सीटों के साथ सबसे बड़ा रीजन है। और अगर बात की जाए अलग अलग पार्टियों की तो आम आदमी पार्टी ने मालवा रीजन में पिछली बार भी अच्छा प्रदर्शन किया था। जो उसे 20 सीटें मिली थी, उसमें से ज्यादातर सीटें मालवा में ही मिली थी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन पर ही सरकार बनाने का समीकरण निर्भर करेगा। साथ ही अगर आम आदमी पार्टी माझा और दोआबा रीजन में घुसने से कामयाब होती है तो उसकी सरकार तय है। लोगों के जुबान पर बदलाव की बात है। लोग ये चाहते हैं कि एक बदलाव करके देखते हैं। युवा खासतौर पर जो है वो बदलाव की बात कर रहे हैं। कांग्रेस और अकाली दल समस्या का समाधान नहीं दे सके हैं, ये लोगों का मानना है। और ये अगर ऐसा होता है, बदलाव की बयार जो है ज्यादा तेज बहती है, तो आम आदमी पार्टी को फायदा हो सकता है। लेकिन इनका भी अपना एक लॉयल वोटर बेस है, कांग्रेस का हो या अकाली दल का, इनका अपना एक लॉयल वोटर बेस है। और पंजाब में सरकार किसकी बनेगी, किस गठबंधन की बनेगी, इस पर अगर बात की जाए तो जो आम आदमी पार्टी है वो सरकार बना सकती है। लेकिन साथ ही साथ त्रिशंकु विधानसभा के भी आसार है, जिसमें आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर के उभर सकती है। अगर ऐसा होता है तो फिर गठबंधनों के बीच भी फिर गठबंधन होगा, पोस्ट पोल अलायंस हो सकता है। क्या कुछ समीकरण होंगे ये तो बहुत 10 मार्च को ही पता चलेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी को एडवांटेज जरूर दिखता है। बदलाव की जो बयार है वो बहती हुई दिख रही है। ये जो गुरभगवान सिंह पन्नू है WSO मैन, हार्डकोर खालिस्तानी, ही इज बैंड बाय इंडिया एंड ही इज एंटी नेशनल
एंड कोई उसकी सपोर्ट लेता है तो उसी किस्म का आदमी है, एंड दैट इज केजरीवाल की सपोर्ट हो रहा है। वो तो कहते हैं मैं स्वीट आतंकवादी हूँ। वो तो ही टॉकिंग नॉनसेंस। आई मीन कैन यू हैव अ स्वीट अतवादी मीन्स व्हाट? अतवादी मीन्स एंटी नेशनल जो टेररिस्ट हैं वो लोगों को मारते हैं। हाउ कैन यू बी अ स्वीट आतंकवादी? करने दो इनको, ये 2-3 दिन पहले ऐसे करते हैं, करने दो। लोगों को इस बात से कुछ लेना देना नहीं है। बड़े बड़े नेताओं ने सवाल उठाया, प्रधानमंत्री से लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। बौखलाहट, हार की बौखलाहट, कॉन्फिडेंट है, हार की बौखलाहट है जी। क्या पंजाब से कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत नहीं आ रहे हैं? जिस तरह से चरणजीत चन्नी दावे कर रहे हैं और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू गरज रहे हैं, क्या ये आत्मविश्वास असर दिखाएगा? जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो कहा जा रहा है कि वो दूसरे नंबर पर रह सकती है। हालांकि इसकी सबसे बड़ी वजह है कि मुख्यमंत्री चन्नी के 2 सीटों में से एक पर हार की चर्चा और पार्टी अध्यक्ष नवजोत सिंह के खुद की सीट फंसे होने की बात, जहां वो मजीठिया के मुकाबले हैं। वैसे लोग ये जरूर मानते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में चुनाव होता तो कांग्रेस तीसरे नंबर पर चली जाती। चरणजीत चन्नी ने कम समय में यानी करीब 100 दिन में पार्टी को लड़ाई में लाकर खड़ा कर दिया है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जातीय समीकरण उनके पक्ष में थोड़ा दिखता है। रवि त्रिपाठी हमारे साथ हैं। रवि, अगर बात की जाए कांग्रेस की तो कांग्रेस की स्थिति काफी खराब दिख रही थी। क्या चरणजीत सिंह चन्नी को लाना कांग्रेस के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है कि मुकाबले में फिर से उसकी चर्चा हो रही है? देखिए, स्लग ओवर के बैट्समैन है, कहा जाए तो आपने क्रिकेट मैच देखा होगा। क्रिकेट मैच में स्लग ओवर के बैट्समैन कई बार चल भी जाते हैं और कई बार फेल हो जाते हैं। अजय जडेजा आपने देखा होगा, अजय जडेजा थे, चाहे आपके महेंद्र सिंह धोनी, ये लोग लास्ट में आते थे, 6ठे नंबर 7वें नंबर की पारी पे आते और कई बार मैच जिता जाते थे। तो हो सकता है कि चरणजीत सिंह चन्नी पर इसीलिए दाव लगाया गया है कि 35% आबादी दलित है और दलित वोटर उनके साथ खड़ा हो, क्योंकि पहली बार कांग्रेस ने पहली बार दाव खेला है कि एक दलित सीएम को मैदान में लाया और दलित उनके साथ खड़ा हो। ऐसा देखा जाता है, क्योंकि मायावती को देखा जाए कि मायावती के साथ सारा दलित एक साथ खड़ा होता है, चाहे वो हारे वो जीते। तो अगर वैसी स्थिति है तो कांग्रेस के लिए मजबूत स्थिति होगी। कांग्रेस भले ही दूसरे नंबर पर होगी, लेकिन कांग्रेस सरकार बनाने के आसपास भी रह सकती है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब खबर ये आती है कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार चुनाव हार सकता है, यह खबर आना भी अपने आप में बड़ी खबर है। अध्यक्ष पद का उम्मीदवार, जो अध्यक्ष पद है, जो पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष है, वो चुनाव हार सकता है। इस ट्रेंड को अगर आप विश्लेषण करें तो कर्नाटक चुनाव में सिद्धारमैया 2 जगहों से चुनाव लड़े थे और दोनों में से एक जगह से चुनाव हारने की खबर आई थी। और तभी हम लोगों ने माना था कि कहीं ना कहीं जब मुख्यमंत्री चुनाव हार रहा है तो पार्टी कैसे चुनाव जीत सकती है। आप देखिए, पिछले बार हरीश रावत दोनों सीट से चुनाव जाते हारे उत्तराखंड में और पार्टी साफ हो गई उत्तराखंड से। तो कहीं ना कहीं जब मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर ऐसी बात आती है कि चुनाव हार सकता है तो पार्टी को उसका नुकसान होता है। अध्यक्ष पद जो है वो हार सकता है तो उसको पार्टी का नुकसान होता है। इस वजह से माना जा रहा है कि कांग्रेस नंबर 2 पे रहेगी, चूंकि दलित वोटर उनके साथ खड़ा होगा, ज्यादातर दलित उनके साथ आएगा। साथ ही साथ कांग्रेस का अपना एक ट्रेडिशनल वोटर भी है जो उनके साथ खड़ा रह सकता है। तमाम सारी बातें हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ माहौल है और कहीं ना कहीं माहौल बदलाव का उनके पक्ष में दिख रहा है। इस वजह से उनको एज दिख रहा है यहाँ पे। जी बिल्कुल रवि, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो पंजाब की अगर बात करें तो वैसे तो हर बार इसका चुनाव, यहाँ का चुनाव काफी दिलचस्प होता है, लेकिन 2022 पर जितनी नजर पूरे देश की पंजाब चुनाव पर है उतनी शायद कभी नहीं रही होगी, क्योंकि इस बार अगर बदलाव होता है तो एक नया ट्रेंड शुरू हो सकता है। आम आदमी पार्टी जो है उभर करके सामने आ सकती है। कांग्रेस अगर यहां जीत हासिल करने में कामयाब होती है तो कांग्रेस को संजीवनी मिलेगी। अगर अच्छा प्रदर्शन करती है तो कांग्रेस को एक संजीवनी मिलेगी, जो कि अलग अलग राज्यों में जिसका पार्टी का सफाया होता जा रहा है। अगर बीजेपी और जो अमरिंदर सिंह का गठबंधन है वो अच्छा करता है, जिसकी उम्मीद हालांकि बहुत कम लोग लगा रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो फिर एक नया ट्रेंड शुरू होगा। बीजेपी काफी मजबूत होकर के उभरेगी। पंजाब का गणित काफी दिलचस्प है और 117 सीटों पर जो 10 मार्च को नतीजे आएंगे उस पर सबकी नजर होगी। फिलहाल काफी बटा हुआ नजर आता है और ऐसे में हंग असेंबली की भी आशंका जताई जा रही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.